झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के एक बयान पर बवाल शुरू हो गया है। हफीजुल हसन ने शरीयत को संविधान से बड़ा बताया है। दरअसल हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि उनके लिए पहले शरीयत है और फिर संविधान है, क्योंकि शरीयत उनके लिए बड़ा है। वहीं इस बयान के बाद से राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने सोरेन सरकार से हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि हफीजुल कोई पहली बार इस तरह के विवादित बयान नहीं दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का नाम लेते हुए हेमंत सरकार पर तंज कसा है। मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का संविधान प्रेम अब कहां गया, जब हेमंत सरकार के मंत्री कहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में शरीयत और दूसरे में संविधान रहता है। क्यों नहीं हेमंत सरकार और कांग्रेस अब मंत्री हफीजुल को मंत्रिमंडल से हटा रही है। मरांडी ने कहा कि जिस तरह का बयान हफीजुल हसन का आया है, उसे लेकर हेमंत सरकार चुप क्यों है। उन्हें बताना चाहिए कि हेमंत सरकार बाबा साहब के बनाए संविधान से झारखंड को चलाएंगे या हफीजुल हसन अंसारी के इस्लामी शरीयत कानून से। मरांडी ने कहा कि हफीजुल हसन अंसारी जैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बैठे रहने का हक नहीं है। चले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। पहले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी, तो उसका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत के कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली जो भारत की संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित वो संविधान को नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। आज आप इसलिए देखते होंगे कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजहब के मानने वाले हो या जाति धर्म के लोग हो, अगर अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, फिर वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। वहीं मरांडी ने कहा कि अगर शरीयत भारत के संविधान से ऊपर होगा तो हर त्योहार पर कट्टरपंथी लोग हमला करेंगे। मरांडी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना सरकार का दायित्व है। मैं कह रहा हूं कि यही मानसिकता है जो हफीजुल ने जो कहा है कि हम शरिया को संविधान से ऊपर मानते हैं। जब शरिया संविधान से ऊपर होगी तो जगह जगह पर हमला होगी, चाहे वो यज्ञ के शोभा यात्रा में हो, चाहे रामनवमी के जुलूस में हो, चाहे और भी कोई पर्व त्योहार में हो, चाहे सरस्वती मूर्ति का विसर्जन हो। क्योंकि इस प्रकार के जो वर्ग या तत्व जो लोग हैं वो संविधान से ऊपर अपने आप को मानते हैं, और संविधान से जब ऊपर जो लोग मानते हैं तो फिर इस प्रकार की हरकत करते हैं। इसलिए आप सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सार्वजनिक सड़कों पर हर लोगों का हक है उस रास्ते से जुलूस निकालना, शोभा यात्रा निकालना, रामनवमी का अखाड़ा निकालना। सरकार का काम है कानून व्यवस्था को ठीक करना, और सरकार अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर सकेगी, प्रशासन ठीक नहीं कर सकेगा, तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी, जनता की नहीं होगी। क्या भाजपा झारखंड में ईमानदारी पूर्वक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है? बिल्कुल, ये तो कर रहे हैं ना, और क्या करेंगे बताओ। भाजपा के नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी आप क्या करते हैं? पहले तो बयानबाजी होता है, हम तो थोड़े लड़ेंगे, लड़ेगा तो जनता को हम खड़ा कर रहे हैं। जनता खड़ा होगी तो हम लोग आगे रहेंगे। जैसे
भाजपा के वहीं मरांडी ने कहा कि अगर कांग्रेस और जेएमएम हफीजुल हसन अंसारी के बयान से असहमत है तो उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। और इसलिए हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए कि हफीजुल के जो बयान है कि हम संविधान से नहीं शरीयत को हम पहला मानते हैं, उनके बयान से वो लोग सहमत है कि असहमत है। असहमत है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाएगा, और नहीं तो यही माना जाएगा ये जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का ये जो संविधान की रक्षा का ये जो ढोंग है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह स्पष्ट हो गया कि आज ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं, और ऐसे लोग देश में शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। और इसलिए हमें लगा कि आज मैं आप सबके बीच इस बात को रखूं, और ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रहेगी। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी, ताकि इस प्रदेश के और देश की जनता को ये पता होने चाहिए कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग जिसे संविधान को मानते नहीं है, वो लोग शरीयत के आधार पर देश को और प्रदेश को चलाना चाहते हैं। बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले जेएमएम और कांग्रेस के नेता को हफीजुल हसन अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भारत हर कीमत पर संविधान से ही चलेगा, किसी भी धार्मिक कानून से ये देश नहीं चलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश रजक की रिपोर्ट।